ये जब 14-15 साल पुराना मामला है तो आखिर क्यों आज ईडी को इसकी याद आ रही है? क्या ये सिर्फ बदले की भाव से किया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार के जो है बीजेपी ज्वाइन करते ही इस तरह की जो है चीज़ें की जा रही हैं ताकि लालू यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा सके? क्योंकि लालू यादव को अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में उनका बहुत कह सकते हैं बड़ा कद माना जाता है, बहुत ज़्यादा उनको मान सम्मान मिलता है और हर रणनीति से वाकिफ़ रहते हैं, हर एक नीति को क्या कह सकते हैं कि उनको पता होता है, समझ होती है, इसीलिए वो तमाम सारे ऐसे फैसले करते हैं जो हर एक किसी की समझ के परे होता है। लेकिन क्या इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अभी भी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है सरकार का, तो क्या उससे पहले कोई गुणा भाग हो सकता है? इसीलिए लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि लालू कुछ गुणा भाग ना कर दें, इसीलिए लगातार उनको उलझाए रखने के लिए रणनीति की जा रही है ताकि ईडी के चक्कर वो लगाते रहेंगे, लगातार परेशान होते रहेंगे। आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धोखा मिला, एक बार फिर से उन्होंने पलटी मार दी, बीजेपी के साथ जाकर एक बार फिर से बिहार में उन्होंने सरकार बनाई है, जिसके बाद से ईडी की छापेमारी और भी तेज हो गई। ईडी ने समन भेज दिया यादव कुनबे को और आज देखा जाए तो तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई बीते कल। ऐसे में यहाँ पर अब सवाल यही उठते हैं, क्या वाकई में इन परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी? अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इस पार्टी की कमान को कौन संभालेगा? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार की सियासत पर क्या कुछ कहना रहेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और उनकी पलटी मारते ही, उनके शपथ ग्रहण करते ही कैबिनेट का गठन हुआ और ईडी का जो समन है वो यादव कुनबे को भेज दिया गया। क्या एक सोची समझी ये रणनीति आपको नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, और जब से हम देख रहे थे नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार थी, उसमें जैसे ही उनका कह सकते हैं गठबंधन ख़त्म होता है, जैसे ही वो कह सकते हैं उस समझौते पर ब्रेक लगता है, उसके बाद तुरंत तत्काल से जो ईडी है वो प्रभावी हो जाती है और लगातार देखा जा रहा है कि न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी के खिलाफ भी जिस तरह से पूरे के पूरे मामले निकल कर सामने आते हैं, ईडी उनसे पूछताछ के लिए लगातार दबाव बनाती है। तो ये हर कोई राजनीति का जो जानकार है वो यही बात कह रहा है कि भाई ये जब 14-15 साल पुराना मामला है तो आखिर क्यों आज ईडी को इसकी याद आ रही है? क्या ये सिर्फ बदले की भाव से किया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार के जो है बीजेपी ज्वाइन करते ही इस तरह की जो है चीज़ें की जा रही हैं ताकि लालू यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा सके? क्योंकि लालू यादव को अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में उनका बहुत कह सकते हैं बड़ा कद माना जाता है, बहुत ज़्यादा उनको मान सम्मान मिलता है और हर रणनीति से वाकिफ़ रहते हैं, हर एक नीति को क्या कह सकते हैं कि उनको पता होता है, समझ होती है, इसीलिए वो तमाम सारे ऐसे फैसले करते हैं जो हर एक किसी की समझ के परे होता है। लेकिन क्या इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अभी भी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है सरकार का, तो क्या उससे पहले कोई गुणा भाग हो सकता है? इसीलिए लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि लालू कुछ गुणा भाग ना कर दें, इसीलिए लगातार उनको उलझाए रखने के लिए रणनीति की जा रही है ताकि ईडी के चक्कर वो लगाते रहेंगे, लगातार परेशान होते रहेंगे। तो इस तरफ उनका दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें कल भी उनको 10 घंटे बिठाए रखा गया है और जबकि बीमार हैं, पेशेंट हैं वो, और किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है सिंगापुर में, जिस तरह से मैंने देखा उनकी बेटी ने डोनेट किया उनको। तो कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के ऐसे जो इश्यूज़ थे जिसको लेकर जो मीसा भारती उन्होंने भी खासे तल्ख तेवर दिखाए, काफ़ी गुस्से में वो नजर आई बीजेपी के ऊपर उन्होंने जो है कह सकते हैं कि हमला बोलते हुए कहा कि अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ईडी और बीजेपी सरकार होगी। तो इस तरह की बातें होती हुई नजर आई। लेकिन क्या इसके बाद अब जो पार्टी की कमान है किसी और के हाथ में जा सकती है? मुझे इसकी संभावना ना के बराबर लगती है, क्योंकि अभी ये पूरे का पूरा मामला जो है पूछताछ के दौर में है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसको लेकर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़े, एक अलग तरह की चीज़ें होती हुई नजर आती हुई देखने को मिले। लेकिन फिलहाल क्योंकि 2024 बहुत नज़दीक है, इसीलिए जो बीजेपी सरकार है वो हर एक चीज़ को बड़ी सोच समझ करती हुई नजर आ रही है। आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर, जिस तरह से पार्टी की कमान की बात की जा रही है, तो पार्टी की कमान को वह अपने परिवार के किसी सदस्य को सौंप
सकते हैं बात यहाँ पर कर ली जाए पूरे ही परिवार में उनकी बहू के बारे में, राजश्री के बारे में, जिन्होंने जिस तरह से अपने नाम में बदलाव किया, रेचल नाम रहा और आज राजश्री के नाम से जानी जाती हैं। बीते 2 साल पहले ही वह शादी के बंधन में बंधी तेजस्वी यादव के साथ और आज खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन उस वक्त ये कहा गया जब हमने देखा बिहार में सत्ता बदलती हुई नजर आई, नीतीश कुमार राजद के साथ आ गए, तब ये कहा गया कि उप मुख्यमंत्री वह बनाई जा सकती हैं और सीएम पद के लिए बार बार तेजस्वी यादव का नाम भी निकलकर सामने आ रहा था। लेकिन ऐसे में अगर यहाँ पर जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि जो रेचल है यानी कि राजश्री हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता है क्योंकि उनके नाम पर कोई भी घोटाला नहीं है, कोई भी मामला नहीं है, तो ऐसे में देखा जाए परिवार में पूरी तरीके से वह अलग थलग नजर आ रही थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जब राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव आगे कर सकते हैं जेल जाने पर, तो अपनी बहू राजश्री को क्या वह आगे करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है। और देखिए महत्वपूर्ण बात आपने कही क्योंकि इससे पहले राबड़ी देवी को भी बहुत अनुभव नहीं था राजनीति का, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीएम पद संभाला तमाम चीज़ें बेहतर करती हुई नजर आई। और देखिए सबसे बड़ी बात कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, क्योंकि पार्टी का देखा जाए तो पूरी तरह से यादव कुनबे के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस तरह से पिता लालू ने जिस तरह से पूरे के पूरे पार्टी को संभाला, उसके बाद तेजस्वी का नाम निकल के सामने आता है, तेज प्रताप उसमें नजर आते हैं, वहीं मीसा भारती जो बहन है उनकी वो नजर आती हैं। तो हो सकता है राजश्री को भी अगर वो आगे लेके जाएं, क्योंकि आपने सही कहा कि उनका नाम किसी भी घोटाले में या किसी चीज़ में जो है शामिल नहीं किया गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा लगातार होते आया। अगर आप देखें कि झारखंड में भी कुछ ऐसे ही कश्मकश चल रही है कि अगर हेमंत सोरेन अगर सत्ता छोड़ते हैं तो उनकी वाइफ को वो सत्ता मिल सकती है, तो ये बारंबार देखने को मिलता रहा है। और जो जिस तरह का लालू यादव का रहा है हिस्ट्री की, लालू के बाद उनकी अगर पत्नी को यानी राबड़ी जी को जब बनाया गया मुख्यमंत्री, तो हो सकता है कि उसी तरह से राजश्री को भी पार्टी कमान दी जाए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राजश्री को ये पार्टी की कमान मिलती है या फिर नहीं, और अगर मिलती है तो वह इसे कैसे संभालेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव जब पहुंचे ईडी दफ्तर और उस दौरान परिवार के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। रोहिणी आचार्य तो सोशल मीडिया पर बैक टू बैक ट्वीट करती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी ही तरफ जो उनके साथ पहुंची उनकी बेटी मीसा भारती, कैसे वह मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी, सुनिए जरा। से मस नहीं हुए हैं क्योंकि लालू यादव ने कह दिया है भैया कि हर हाल में जो है वो हम मोदी के सामने नतमस्तक नहीं होंगे, मोदी के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। लालू यादव ने ये कह दिया है और उनके जो एमएलसी हैं, उनकी जो बेटी है, सब लोग जो है पार्टी के आबकारी साहब को देख लीजिए, विधायक है सौरभ सिंह है, एमएलसी है, विधायक जो है उनके प्रवक्ता है, सब लोग जो है जिंदाबाद। मुकेश यादव जो है बागपट्टी से विधायक है, सुधा यादव को आप देख सकते हैं। लालू यादव के लिए 10 बजने को है, लेकिन एक जगह मात्र एक जगह लालू यादव देखिए लोग जो है वो पागल है, अपने नेता के लिए लोग 10 बजने को है। जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खासकर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। तेजस्वी को लेकिन ये बताइए, तबियत इशू के बाद भी लालू जी की तबियत खराब होने के बावजूद, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद, जिस तरीके से आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आप एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या केंद्रीय एजेंसी लालू जी को जबरदस्ती इस तरीके से फोर्स कर रही है, बार-बार मैडम समन कर रही है? आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। मिसाल क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहा है मैडम आपको? साथ में बैठ नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है, उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई 2 मिनट यहीं गेट, क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना सब बंद हो जाए।
आपने सुना कि इस तरह से यादव कुनवाल लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहा है। जैसा कि अमन सर ने बताया ही कि लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें सहारा की बेहद जरूरत है, लेकिन मीसा भारती को ईडी अधिकारियों ने अंदर तक नहीं आने दिया और इसी को लेकर रोहिणी आचार्य कहती हैं कि मेरे पिता को अगर कुछ होता है तो वह छोड़ेंगी नहीं। तो अब यहां पर देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, 75 की उम्र वह पार कर चुके हैं और आने वाले समय में इस पार्टी के लिए एक ऐसे इंसान की तो जरूरत पड़ेगी जो इस पार्टी को बखूबी संभालता हुआ नजर आए और जिस पर कोई आरोप भी ना लगे हो, क्योंकि अब सीबीआई के चंगुल में भी ये परिवार फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।